नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड निकायों में चुनाव 23 जनवरी को। देहरादून, पानी और सीवरेज के बिल विलंब, शुल्क माफ। पीलीभीत, खालिस्तान समर्थक 3 आतंकी हुए ढेर। उत्तराखंड में अंतरमंडलीय तबादलों की राह साफ। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बड़ी ठंड। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सरकार की सिफारिश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आचार संहिता की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही राज्य के निकाय क्षेत्र में चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो मतगणना तक जारी रहेगी। निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी 2025 को मतगणना होगी। मतदान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। देहरादून में रिंग रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में सोमवार शाम को प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी, जो 30 दिसंबर तक चलेगा। दोनों दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 2 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी होगी। 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 23 जनवरी को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 25 जनवरी को प्रातः 8 बजे कार्य समाप्ति तक मतगणना की जाएगी। आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी मंगलवार को अपने अपने जिलों में निकायों की अधिसूचना जारी करेंगे। उत्तराखंड में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। चक्राता, हर्षिल, चोपता, ओली आदि पर्यटक स्थल में पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद उठाया। मंसूरी में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। दिसंबर में दूसरी बार हिल स्टेशन में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबारी उत्साहित है। क्रिसमस और 31 पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहाड़ों का रुख करने की उम्मीद है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है और ठिठुरन भी बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। देहरादून, जल संस्थान मुख्यालय ने पानी और सीवर के बिल पर विलंब शुल्क माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से दी गई इस छूट का लाभ राज्य के 3.68 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ताओं का कुल 171 करोड़ का शुल्क माफ होगा। नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार ने पानी सीवर शुल्कों को लेकर जनता को राहत देने का आदेश दिया था। जल संस्थान मुख्यालय से सीजीएम नीलिमा गर्ग ने सभी डिवीजन को शासन के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि विलंब शुल्क का लाभ हर श्रेणी के उपभोक्ता को मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से सालों से बकाया न चुकाने वालों के साथ ही पिछली तिमाही के बिल का भुगतान न करने वालों को भी छूट का लाभ मिलेगा। उधर शासन स्तर से साफ कर दिया गया है कि बकाया माफी को लेकर जो भी वित्तीय भार आएगा, जो जल संस्थान का वहन करेगा। जल संस्थान को कुल 452 करोड़ का बकाया उपभोक्ताओं से वसूलना है। इसमें से 171 करोड़ विलंब शुल्क भी है। उत्तरकाशी, क्रमश से पहले हर्षिल और औली में गिरी बर्फ। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ में हिमपात से पारा गिरा। क्रमश से पहले हर्षिल, चोपता, ओली सहित कई पर्यटन स्थलों में सोमवार को बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित है। बर्फबारी का पर्यटकों ने भी बर्फ जमकर लुत्फ उठाया है। पर्यटन कारोबारी उम्मीद जता रहे हैं कि बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उत्तरकाशी जिले में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिससे निचले इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, हर्षिल घाटी सहित सीमांत क्षेत्र मोरी के पर्यटन स्थलों में सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। यमुनोत्री धाम और राड़ी टॉप आदि जगहों पर भी देर शाम बर्फबारी हुई। इससे निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। जिले में सोमवार को सुबह से ही मौसम खराब रहा। दोपहर तक गंगोत्री धाम से हर्षिल, झाला, मुक्पा, बागोरी आदि गांव में बर्फबारी शुरू हुई थी। बर्फबारी के चलते एक बार फिर हर्षिल घाटी ने बर्फ समेत चादर ओढ़ी है। इस क्षेत्र में सीजन का यह दूसरा हिमपात है। नई टहरी, भेलुंता में बिना लाइन बिछाए बिल देने पर रोष। नई टहरी प्रतापनगर ब्लॉक के बेलुंता के ग्रामीणों ने बिना पानी की लाइन बिछाए बिल देने पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन देकर गांव में पेयजल की सुचारू व्यवस्था होने पर ही बिल देने की मांग की है। सोमवार को ग्राम पंचायत के प्रशासक दिनेश जोशी के नेतृत्व में बेलुंता के ग्रामीणों ने तहसीलदार से मुलाकात कर समस्याएं बताया कि गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का काम किया जा रहा है। अभी तक केवल 30% परिवारों को ही हर घर नल से पानी मिल रहा है। पेयजल लाइन बिछाने वाले ठेकेदार ने अभी तक कई कार्य अधूरे छोड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। बताया गया कि डीएम के निर्देश में गांव में बंदी पेयजल योजना का उच्च स्तरीय जांच चल रही है। के मंदाकिनी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में आयोजित 5 दिवसीय मंदाकिनी सदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने किया। उन्होंने विभागीय
स्टॉलों एवं मुख्य मंच का रिबन काटकर मेले की शुरुआत की थी। इस अवसर पर विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है और ये मिलन का भी एक बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने बताया कि मंदाकिनी सर्वोत्सव में स्थानीय महिला समूह द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉल लगाए गए जो उनकी आर्थिकी को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने तत्कालीन शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे शीतकालीन गद्दी स्थलों के साथ स्थानीय मंदिरों जिसमें अगस्त मुनि, कार्तिक स्वामी, सिल्ला साणेश्वर मंदिर, कालीमठ, विश्वनाथ मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर सहित अन्य तीर्थों को यात्रा से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की अगस्त मुनि की ऊतखोंडला में शीघ्र एक नया सांस्कृतिक मैदान और स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। मेले के अध्यक्ष हर्षवर्धन बेंजवाल ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए यह मेला राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और यह जनपद की शान तथा अगस्त मुनि की पहचान है। श्रीनगर में मेयर पद पर सियासत गरमाई। नगर निगम श्रीनगर की मेयर सीट पर आरक्षण बदलने से कई सालों से चुनाव की तैयारी में रहे नेताओं का बड़ा झटका लगा है। भाजपा कांग्रेस के नेता अपनी पत्नियों पर दांव खेल रहे हैं, जबकि कई दावेदारों के सपनों पर पानी फिर गया। सोमवार को सरकार ने नगर निगम श्रीनगर की सीट को अनारक्षित से महिला कर दिया था, जिसे निगम की मेयर सीट महिला के आरक्षित होने पर मुख्य पुरुष उम्मीदवारों को जोरदार झटका लगा है। अब उम्मीदवार अपनी पत्नियों को रण में उतारने की रणनीति बना रहे हैं। देखना यह है कि भाजपा कांग्रेस किस पर अपना दांव खेलते हैं। नगर निगम बनाने के बाद श्रीनगर की जनता जोशीमठ पालिका अध्यक्ष पद पर आरक्षण बदला। उत्तराखंड शासन ने जोशीमठ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव कर इसे अनारक्षित महिला से ओबीसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया है। पुरोला सीट पर सामान्य वर्ग को लगा झटका। नगर पालिका पुरोला के अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित। श्रीनगर गोदियाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनादर करने के लिए संसद का उपयोग एक मंच के रूप में किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है तथा मांग करती है कि गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। पौड़ी में गेस्ट टीचरों की हुई काउंसलिंग। पौड़ी जिले में गेस्ट टीचरों की काउंसलिंग के बाद कला और विज्ञान विषयों को मिलाकर अभी भी 200 पद प्रवक्ताओं के खाली हैं। जिले में कला के विभिन्न विषयों के 175, तो साइंस में जीव विज्ञान में 4, भौतिक और गणित में 2, अंग्रेजी में 7 सहित रसायन में 9 प्रवक्ताओं के पद रिक्त पड़े हैं। देहरादून एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता साफ। राज्य के सरकारी स्कूलों के एलटी कैडर के शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता साफ हो गया। सोमवार को निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने तबादलों के संशोधित एसओपी जारी कर दी। उन्होंने महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान को कार्यवाही के आदेश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग मंडल स्तर पर और अपर निदेशक करेंगे। तबादले का आदेश जारी करने से पहले महानिदेशक से अंतिम अनुमोदन लेना भी अनिवार्य होगा। साथ ही अब से हर साल सालाना सामान्य तबादलों के बाद मंडल परिवर्तन की कार्यवाही भी होगी। संबंधित वर्ष में छूट गए शिक्षकों को अगले वर्ष लिया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद पैन्यूली ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और शिक्षा सचिव का आभार जताया है। उधम सिंह नगर में 3 पालिकाओं सहित 6 नगर पंचायतों में बदला आरक्षण। बीते दिनों नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों को लेकर जारी आरक्षण में कई नगर निकाय में बदलाव हुआ है। शासन की ओर से सोमवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में 3 पालिकाओं, 6 नगर पंचायतों के आरक्षण में बदलाव हुआ है। बीते 14 दिसंबर को विभिन्न निकायों के अध्यक्षों को आरक्षण तय किया गया था। इसके बाद आपत्तियों और सुझाव मांगे गए। इन पर सुनवाई के बाद शासन स्तर पर नए सिरे से आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद जहां आरक्षण में बदलाव हुआ है, वहीं तैयारियों में जुटे कई दावेदारों को भी झटका लगा है। आरक्षण में बदलाव के चलते दावेदारों की फेहरिस्त में शामिल चेहरों पर मुस्कान आ गई है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति नरेंद्र जी। अल्मोड़ा में महिला नहीं, अब ओबीसी होगा पहला मेयर। नगर निकाय को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। पहली बार नगर निगम बने अल्मोड़ा में मेयर की तैयारी में जुटे सामान्य आरक्षण के पुरुष नेताओं के बाद अब महिला दावेदारों के भी सपने चकनाचूर हो गए हैं। सरकार ने महिला आरक्षण पर बदलाव कर नगर निगम में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। अब अल्मोड़ा नगर निगम का पहला मेयर महिला नहीं, ओबीसी वर्ग से होगा। अल्मोड़ा नगर की राजनीति में बीते 15 दिन से घमासान मचा हुआ था। रायशुमारी में भाजपा से 25 तो कांग्रेस से 17 नेताओं ने दावेदारी पेश कर दी थी। 14 दिसंबर को महिला आरक्षण जारी हुआ तो भाजपा ने 21 तो कांग्रेस ने 12 नेताओं के मनसूबों में पानी फिर गया था। उस समय भाजपा से 4 तो कांग्रेस से 5 महिला दावेदार शेष रह गई थी। आरक्षण लागू होती दावेदारों की लाइन
बड़ी होगी। भाजपा में महिला दावेदारों की संख्या 11 और कांग्रेस में 9 पहुंच गई। इस बीच दावेदारों के बीच खींचतान बढ़ गई थी। पैराशूट और सक्रिय निष्क्रिय के आरोपों की बौछार होने लगी। नौबत यहाँ तक आ गई कि दावेदार खुले मंच से विरोध जताने लगे, जिसे भाजपा ने कांग्रेस हाईकमान मुश्किल में पड़ गए थे। सोमवार को शासन की ओर से जारी आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई। इसमें अप्रत्याशित बदलाव देखते हुए सीट ओबीसी कोटे के लिए रिजर्व कर दी गई है। बागेश्वर जिले में बदली तीनों अध्यक्षों की सीटें। बागेश्वर नगर पालिका व कपकोट नगर पंचायत व गरुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें 9 दिन में बदल गई है। बागेश्वर अध्यक्ष की सीट अब अनुसूचित जाति से हटकर सामान्य हो गई है। नगर पंचायत कपकोट की सीटें सामान्य से बदलकर महिला आरक्षित हो गई है। वहीं गरुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति से बदलकर ओबीसी महिला हो गई है, जिससे तीनों सीटों में बदलाव होने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। अल्मोड़ा खत्याड़ी के निवासियों ने डीएम से लगाई बार बंद करने की गुहार। पिथौरागढ़ में बुजुर्ग की हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। पिथौरागढ़ के मरसोली में बुजुर्ग की हत्या मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि घटना को 2 माह हो चुके हैं, लेकिन वारदात में शामिल रहे अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर के टिकाना स्थित कलेक्ट्रेट में मोरसोली बुंगा के ग्रामीण एकत्र हुए। दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मीना पटियाल ने बताया कि बीते 19 सितंबर की रात उनके पति राजेंद्र पटियाल का मोबाइल मोरसोली में छूट गया। वो मोबाइल लेने घर से मोरसोली के लिए निकले। अगले दिन सुबह एक दुकान की छत में उनका शव नग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला था। बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में अर्जुन प्रसाद और 17 वर्षीय अन्य किशोर को संरक्षण में लिया। कहा कि उक्त घटना में 2 और लोग शामिल हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। कहा कि इस संबंध में लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। बाद में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। निकाय चुनाव हल्द्वानी फिर सामान्य, भाजपा और कांग्रेस में हालात होंगे असामान्य। नगर निगम हल्द्वानी में मेयर की सीट सामान्य होने से भाजपा के साथ कांग्रेस की सरदर्दी भी और बढ़ गई है। दोनों दलों के दावेदार की संख्या 70 से अधिक हो गई है। यही सभी दावेदार टिकट के लिए संघर्ष के दौरान पार्टी की सरदर्दी बनेंगे। मेयर के टिकट फाइनल करने के लिए जहां भाजपा को फिर से पर्यवेक्षक भेजकर कसरत करनी होगी, वही कांग्रेस को 33 से अधिक दावेदारों के बीच प्रत्याशी तय करना होगा। हल्द्वानी नगर निगम 4 पालिकाओं में ही फेरबदल। निकाय चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची में नैनीताल जिले में बड़ा बदलाव किया गया है। बीते दिनों जो अंतरिम आरक्षण सूची जारी की गई थी, उसमें 5 बदलाव करते हुए फाइनल सूची जारी की गई है। जिले के 7 में से 5 निकायों में आरक्षण बदला है। नगर निगम हल्द्वानी की सीट अनारक्षित कर दी गई है। वहीं नगर पालिका नैनीताल, भीमताल, भवाली, कालाडूंगी सीट का आरक्षण भी बदल दिया गया है। हल्द्वानी बागजाला के ग्रामीणों का नोटिस के खिलाफ हल्द्वानी में प्रदर्शन। बागजाला के ग्रामीणों ने सोमवार को बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वन विभाग से ग्रामीणों को मिले नोटिस वापस लेने की मांग की गई। 1 माह में कार्रवाई न होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेराव की चेतावनी दी गई। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। गोलापार बागजाला के ग्रामीणों को वन विभाग ने नोटिस भेजकर जगह खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसका स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सोमवार को हल्द्वानी पहुंचकर ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क पर धरना दिया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन राजा बहुगुणा ने कहा कि बागजाला बसासत आज़ादी के पुरुष है। इसमें खेती, किसानी, पशुपालन और छोटे मोटे काम करने वाले ग्रामीणों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि पहले तो बागजाला के लोगों का ग्राम पंचायत में वोट डालने का अधिकार छीना गया, जिसके बाद वन विभाग ने नए निर्माण पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि निर्माणाधीन सरकारी सीसी मार्ग तोड़ दिया गया। किसान महासभा कमेटी संयोजक उर्मिला रैकवाल, पुष्पा भट्ट, पंकज चौहान, सोनू देवी ने कहा कि गांव के नजदीक स्टेडियम, चिड़ियाघर के साथ ही की गई बड़े प्रोजेक्ट नजदीकी गांव की बेशकीमती जमीन की सरकार गरीबों किसानों से छीनकर पूंजीपतियों बिल्डरों को देने की इरादा रखती है। 30वें राष्ट्रीय खेल, पहली बार 10 से अधिक शहरों में होंगे राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने के साथ नए कीर्तिमान बनाने भी जा रहा है। राष्ट्रीय खेल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के 11 शहरों में खेल के आयोजन होंगे, जिसमें कुमाऊं मंडल के 7 शहरों में से 13 खेल के 15 इवेंट आयोजित होंगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। सरकार ने पहले खेलों के लिए 5 शहरों को चयनित किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने 32 खेलों के आयोजन को मंजूरी दी थी, जबकि 4 प्रदर्शनी खेल शामिल किए गए थे। मगर 15 दिसंबर को दोनों में शुभंकर टॉर्च की लॉन्चिंग के दौरान 2 प्रदर्शनी खेलों को मुख्य खेल में शामिल किया गया, जिसमें खेलों की संख्या 34 हो गई है। 34 मुख्य खेलों 2 प्रदर्शनी खेल के लिए 11 शहरों को आयोजन स्थल बनाया गया है, जिससे पहले राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक 7
आयोजन स्थल केरल में थे। वहीं गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल में 2 राज्यों के 7 शहरों में आयोजन हुआ था। उत्तराखंड के 11 शहरों में 36 खेल होने हैं।